तो जथा सुअंजन आंज दृग किस लिए है? तो बोले जो है वो दिख नहीं रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा है। अब कैसे भाई? आंखी में देखा तन तो हवे तेने दिखा थे का? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। नहीं, अब है वो दिख नहीं रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा है और नहीं है वो देख रहे हैं। जैसे अभी चुप हो नहीं से कहाँ हंस जी ऐसे कहते तुम्हें बाग बाहर हम ऐसे क्यों बिहनियल गिंजर जते सांझले गिंजर इम सब कुछ दिख ही, लेकिन यहां कोई बाग बहरा है क्या? और हो तो कल पकड़ के बता देना ये है बाग बहरा कर। नहीं, नहीं है, उसे हम है मान रहे हैं, और जो वास्तविक है वो दिख नहीं रहा है। तो ये दृष्टि परिप्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों के रज को अंजन बना करके अपनी दृष्टि में आंजना है। वास्तविक दृष्टि परिप्राप्त करने के लिए जथा सुअंजन आंज दृग। और ये आंजते कौन कौन है? साधक, सिद्ध, सुजान। ये तीन स्थिति है, तीन अलग अलग स्तर के। साधक कौन है? जो साधना के मार्ग में प्रवृत्त होकर के अपने साध्य को परिप्राप्त करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखें कि साधक नाम जपहि लय लाए। वैसे भगवान के उपासना के चार पद्धति है, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चार विग्रह से ईश्वर को परिप्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्रथम स्थिति को किसकी है? तो बोले साधक है। और साधक फिर कालांतर में साधनाओं के का परिपालन करते हुए क्रमिक विकास को पूर्ति करते हुए अपनी साध्य तक के पहुंचता है, तो वो सिद्ध होता है। साध्य तक के जीवन का जो लक्ष्य है उनका, जो उन्हें परिप्राप्त करना है, उन तक पहुंचता है तब। और सुजान इन दोनों से ऊपर है, साधक, सिद्ध, सुजान। जैसे रामचरितमानस में भगवान तीन झलना मितान बना है, तीन झलना। कौन कौन ला बना है जानते हो? है ध्यान में? हाँ बता। जी 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 जी, बढ़िया 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 बढ़िया। अब भाई हाँ हो ही नहीं, इतना हो ही बोल ना भाई। जब शुरू कर डारे हटते नहीं भाई, मिल के कोशिश करे जाते नहीं। तो तीन मित्र बनाए हैं, और तीनों मित्र में एक विषयी है, दूसरा साधक है, और तीसरा सिद्ध है। विषयी कौन है? तो बोले सुग्रीव। विषयी सुग्रीव। मैं औ नहीं उतारा अतके तक के रखूं और फिर तहन फिर भीतर आगे क्यों औ नहीं उतारा। मैं केवल उदाहरण के लिए मैं रखे हूं। तो विषयी सुग्रीव, साधक विभीषण, और सिद्ध केवट। ये तीन मित्र भगवान के हैं। अब ये बात लेकर से तू बोले कि साधक, सिद्ध, सुजान ये तीनों बात आहे तो तीनों अलग अलग रख दे जाए करके। वैसे एमर में फिर नीचे उतार करके चर्चा करे के मोल आवश्यकता नहीं है। तो जथा सुअंजन आंज दृग, साधक, सिद्ध, सुजान। तो कौतुक देखें। जैसे आज भी परंपरा है, कोनो कोनो अंजन लगाते जे मन ला वो चीज के अनुभव है। कहीं चीज ले गंवा जाते तो आज भी देहात में एक परंपरा है का? इधर है कि नहीं?
कई जन अंगूठम लगाते हो, अंगूठम बैला गमाग हैगा खोजना है तो एक काम करे दिल अंगूठम लगा के थे, अंगूठम लगा यही मेरे वो बैला नान को लेकर लानते तो दिखते और वो मेरे के इर्द गिर्द के वातावरण या परिक्षेत्र गलत दिखते हम ऐसे बताते हैं और हम तो देखे नहीं है नहीं। तो सिद्धांजन आज भी कतको जन लगवाते हैं और लगवाते होकर से देखते गला कौन हो कौन हो मन। तो गुरु के ये सिद्ध आंजन को, चरण रज रूपी सिद्ध आंजन को यदि हम अपने दृग में आंज लेंगे उससे क्या दिखेगा। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कौतुक देखें शैल बन। कौतुक ये कौतूहल का विषय है कि ये सारे चीज दिखेंगे। बोले क्या चीज दिखेंगे? तो सबसे पहली कथे शैल दिखी, पर्वत। और पर्वत का है तो रामचरितमानस में पर्वत के लिए उल्लिखित हो है कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राकर नाना कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी अभाव सगीत जो खोजई प्राणी औ पाव भगति मनि सब सुख खानी। ये पर्वत में ही खान रहते हैं। पर्वत में भक्ति मणि चर्चा उत्तरकांड में करे गए हैं। तेम लिखे कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राकर नाना मर्मी सज्जन सुमित गुजारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। फिर भाव सहित जो खोदई प्राणी पाव भगति मणि। ये भक्ति रूपी मणि को परिप्राप्त करने का उपक्रम पर्वत से ही प्रारंभ होता है और वो दिखेगा हमें कब? जब गुरु के चरणों को अंजन बना करके लगा लेंगे तब दिखेगा। वैसे मणि काय जी, मणि काय रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक के चर्चा हो नहीं। कहाँ? तो बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि से प्रारंभ होकर के फिर कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्यायते पुनि प्रत्युह अनेक। ये ज्ञान दीपक के यहाँ तक के चर्चा हो है। लेकिन साधना की बड़ी जटिलता है इसमें और जटिलता होने के बावजूद भी आखिर में दिक्कत आखिरी चरमावस्था तक के इस साधना के जाने के बाद भी दिक्कत है नहीं। अरे भाई इंद्री द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना आवत देखें विषय बयारी ते कपाट हट दे उघारी। और फिर होता क्या है? फिर बुझा सो दीप मिटा सो प्रकाशा। ये बाही विषय समीर से विषय समीर बुद्धिकृत भोरी और कही विधि दीप को बार बहोरी। बुझा सो दीप मिटा सो प्रकाशा इंद्र विकल भई विषय बतासा। और तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृत केस और हरि माया अति दुस्तर करी न जाई विहगेश। इतनी जटिलता है। जैसे अब व्यवहारिक रूप में हम चर्चा करके देखन ना, राजा दशरथ अपन जिंदगी में कौशल्या सुमित्रा कह के ये तीनों रानी लपैन। गोस्वामी जी लिख पढ़ते तुरते कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। फिर गुरु जी से उपक्रम करवाए के बाद यज्ञ करेगी है नहीं। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायो कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो पुत्रेष्ठी यज्ञ करवे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगत सहित मुनियाहुद्दीन प्रगटे अगिंच रूप कर लेने। और फिर कालांतर में वो उपक्रम गुरु जी करी तकर से एही विधि गर्भ सहित सब नारी कि भई हृदय हर्षित सुख भारी।
फिर वो समय आ गए कि ब्रह्म ही स्वयं निर्गुण निराकार से स्वयं निराकार रूप में परिवर्तित करके राम जी के रूप में अवध की पावन धरातल पर आकर के अवतीर्ण हुए। तो राम जी भगवान ला लैका बरोबर पा डाल रही से तो का कमी रही से, साधना के चरमावस्था में पहुंच गए कि नहीं। ब्रह्म को संतति के रूप में राजा दशरथ ने परिप्राप्त कर लिया, लेकिन वही राजा दशरथ के जीवन में जिन दिन देखा राम सबहि विधि लायक, राम में सब प्रकार की योग्यता दशरथ जी ने देखा, और राम ही काल देहु युवराजु, कल इनको अवध की गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया जाए, ये राजा दशरथ की मंशा हुई। लेकिन रात में ही इतनी कुती हो गई नहीं बात है। ये बात मैं वो दिन चर्चा करते रहा हूँ। एक किसी बहुत बड़े संत ने कहा यहीं छत्तीसगढ़ के प्रवचन के दौरान कि कैकेयी निंदनीय नहीं है, हमें वो क्या अधिकार है कि हम कैकेयी को निंदा के पात्र बता सकते हैं। तभी हमने सोचा भाई कैकेयी निंदनीय नहीं है, चलो आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि कैकेयी वंदनीय है। नहीं, तो कैकेयी वंदनीय है तो कैकेयी वंदना के पात्र काकर से बने? मंथरा के द्वारा। तो मंथरा को हम क्या कहेंगे? है हमारे मन के गुरु हो सकत का मंथरा? नहीं भाई, वो तो कैकेयी के गुरु है। उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई राम वनवास के रूप में और राजा दशरथ की मृत्यु के रूप में। जी हमारे लिए कैकेयी यदि केवल और केवल मात्र बंधनीय हो तो हम मंथरा को क्या मानेंगे? ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए कैकेयी को वंदनीय कौन बनाते हैं? ऐसे पात्र हैं, ये राम जी हैं। दोष देई जननी जड़तेई और जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। जो जननी को, ये कैकेयी को जो दोष देगा वो जड़ बुद्धि का। ये कौन कहते हैं? तो राम जी कहते हैं। बल्कि उनके खुद के बेटे जिनके लिए राज्याभिषेक लो वो मांगे रही से, वो बेटा कहा कि थे भरत जी, बर मागत मन भयो न पीरा, गरे न जीव परे मुँह कीरा है। ये तो भरत जी महाराज का थे। तो कैकेयी केवल और केवल मात्र बंधनीय नहीं हो सकती। और कैकेयी को वंदना के पात्र बनाती कौन है? तो बोले राम जी महाराज। ये राम जी का औदार्य है, राम जी की कृपा है, राम जी की कैकेयी के प्रति ये उदारता है जिसने उनके दुष्कृत्यों को किनारे लगा करके उस माता को वंदना के पात्र बनाया। नहीं तो फिर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो खुद लिखते हैं कि जरई गलानी कुटिल कैकेयी, वो ग्लानी से खुद जल रही है। मतलब कहीं न कहीं कैकेयी ला घला है कि मैं जौन करे हूं तेन में गलत है। तो कैकेयी भी स्वयं को कहीं न कहीं गलत महसूस कर रही है। तो इन परिस्थितियों में हम कैकेयी को केवल और केवल मात्र वंदनीय कैसे बना सकते हैं? और कैकेयी ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथ नृप। कैकेयी आध्यात्म में क्रिया कहे गए, कर्म कहे गए, और क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है।